हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो साथियों, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग कैसे हैं। और आज बहुत ही ज़बरदस्त जो नोटिफिकेशन आपकी आई थी लगभग 1-2 दिन पहले, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, आज उसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास अभी टाइम हो तभी इस वीडियो को देखें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखा तो 50,000 जो वैकेंसी आपकी यूपी में आने वाली हैं, उसमें से आपकी एक सीट आपकी भी पक्की होगी। इस बात की आप लोग बिल्कुल उम्मीद रखिएगा, ठीक है। इस बात की आप लोग बिल्कुल उम्मीद रखिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी इससे पहले इतनी नहीं आई थी। और पहले ही आपकी पेपर कटिंग मैंने आपको दिखाई थी यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में, तो उसमें साफ साफ आपका दे रखा था कि 50,000 भर्ती आपकी आने वाली है, जिसके लिए आप उससे पहले पीईटी करवाना है। जैसे दोस्तों मैं आपको इस बारे में बताऊं, जैसे टीचिंग में आपका दोस्तों होता है टीईटी, ऐसे ही अब यूपी ट्रिपल एस सी से जितनी भी वैकेंसी दोस्तों आपकी आएंगी, उससे पहले आपको देना पड़ेगा पीईटी, या पीईटी को ही हम दोस्तों कहते हैं प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या कहते हैं? प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में आज संपूर्ण हम जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखें। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप कहीं बैठे हैं, यहाँ रास्ता चलते आपके पास नोटिफिकेशन आई है, तो घर जाके आप इस वीडियो को देखें, रास्ते में ना देखें, क्योंकि इस वीडियो को आपको पूरा शुरू से एंड तक जरूर देखना है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में। अब फॉर्म डेट की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो फॉर्म डेट तो दोस्तों आपके देखिए स्टार्ट हो चुके हैं भरना, ठीक है। परसों से ही दोस्तों आपके स्टार्ट हो चुके हैं, शायद 25 या 26 तारीख से आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 25 मई से, मान लीजिए 25 मई से, ठीक है, 25 मई 2021 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और एक महीना भी पूरा नहीं दिया गया है इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए। लगभग 26 जून या 25 जून तक इसकी लास्ट डेट भी है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर भर दें फॉर्म को, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी। एक एक चीज़ के बारे में अभी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या होने वाला है। दोस्तों देखिए, अब बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम आपका कब होना है दोस्तों? लगभग मैं मान सकता हूँ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। दोस्तों सितंबर अक्टूबर में इस एग्ज़ाम के होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि अभी आपका कोरोना भी चल रहा है और जिसके वजह से सभी चीज़ डिले है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सितंबर या अक्टूबर में इस एग्ज़ाम के होने के चांसेस हैं। बहुत जल्दी हुआ तो आपका सितंबर में हो जाएगा, वरना अक्टूबर के लमसम आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। लमसम आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग मान के चलिए 70 या 60 दिन हैं आपके पास इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। चलिए, पेपर कैसे होना है दोस्तों आपका? ये पेपर होना है दोस्तों आपका ऑफलाइन, क्योंकि आपका यूपी में ही होना है ये। और यूपी में इतनी ज़्यादा आपके पास ऑनलाइन वाली व्यवस्था नहीं है कि आप ऑनलाइन उसको करा पाएँ। लगभग अगर आप इस पेपर को ऑनलाइन कराएंगे तो लगभग 2 से ढाई महीने चलेगा, क्योंकि इसमें आप लोग मान के चलिए 30 से 40 लाख फार्म आपका इसमें पड़ेगा। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में लगभग 30 से 40 लाख आपका फार्म पढ़ना ही पढ़ना है इसमें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा, साफ साफ दिया भी था। क्लियर है? अब आते हैं मेंस। देखिए, ये तो है एक एंट्री वाला पेपर है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी से जितनी भी वैकेंसी आती हैं, जैसे आपका दोस्तों लेखपाल हो गई, ग्राम विकास अधिकारी या जैसे हम कहते हैं बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो गई आपकी, मंडी परिषद हो गई, ठीक है, मंडी इंस्पेक्टर आती है वो हो गई दोस्तों आपकी, और यूपी लोअर पीसीएस तक की आपकी वैकेंसी इसी से ही होगी। अब क्या है, जैसे मंडी परिषद है या यूपी लोअर पीसीएस है, उसमें हमें 2 पेपर देने होते थे। क्लियर है? पहला देते थे प्री और दूसरा देते थे हम लोग मेंस। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपने पीईटी क्लियर कर लिया है तब आप सीधा मेंस वाला पेपर देंगे। जैसे मान लीजिए यूपी लेखपाल की वैकेंसी है, एक एक चीज़ ध्यान से समझना बिल्कुल। यूपी लेखपाल की वैकेंसी है, मान लीजिए दोस्तों उसमें कितनी पोस्ट आई हैं आपकी यूपी लेखपाल में? मान लीजिए दोस्तों आपकी आई 8000 पोस्ट, ठीक है। अब 8000 पोस्ट जो यूपी लेखपाल की आई हैं, अगर आप पीईटी क्लियर हैं, अगर आप पीईटी क्लियर हैं तभी आप इस यूपी लेखपाल बारे फार्म को भर सकते हैं। अगर आप पीईटी क्लियर नहीं हैं तब आप इस यूपी लेखपाल वाले फार्म को नहीं भर सकते। जैसे टीईटी में आपके लगभग 150 नंबर का होता था पेपर, उसमें लगभग आपके 82 नंबर चाहिए होते थे शायद पासिंग के लिए, ठीक है। पासिंग के लिए 82 नंबर चाहिए होते थे। ऐसे ही आपका यूपी
ये होगा आपका क्या पीईटी, जिसमें आपको 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे। तो इसका कहीं ना कहीं तक जाके आप लोगों के 60 नंबर तो होने ही चाहिए, उसके बाद ही आप इस पेपर को दे पाएंगे। किस वाले को? यूपी लेखपाल वाले को, ठीक है। लगभग 60 नंबर तो आपके होने ही चाहिए, और ओबीसी वगैरह का जब वो होगा तब क्लियर पता लग जाएगा कि कितनी कितनी किसकी कट ऑफ है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ये आपको क्लियर करना ही है। प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप यूपी की कोई भी भर्ती में आना चाहते हैं, तब उसमें मेंस में आप लोग बैठना चाहते हैं तो आपको ये क्लियर करना ही होगा, ठीक है। तो मेंस में आपके दोस्तों आ जाते हैं लेखपाल आ जाता है, मेंस में आपके क्या आ जाते हैं? लेखपाल आ जाता है, बीडीओ आ जाता है, ठीक है, और आपका मंडी परिषद या मंडी इंस्पेक्टर आ जाता है, ठीक है, मंडी इंस्पेक्टर आ जाता है, और जितनी भी आपकी पोस्ट इसमें आती हैं लोअर पीसीएस तक, ठीक है, मेंस के लिए। अब क्या है पोस्ट, तो दोस्तों इसमें कितनी वैकेंसी आनी है इसके द्वारा आनी है दोस्तों 50,000 भर्ती आपकी क्या आनी है? इसके द्वारा 50,000 भर्ती आपकी आनी है, 50,000 प्लस भर्ती आपकी आनी है यूपी लोअर या यूपी SSC पीईटी में, ठीक है। 50,000 भर्ती इसके लिए आनी है। और एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों कैसा होगा? एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? मैंने बताया था आपको ऑफलाइन होगा, और एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस के बारे में मैं अभी आपको एंड में बताऊंगा। आप लोग बस एंड तक ज़रूर देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है। इसके बारे में अभी जानकारी दूंगा मैं आपको। और नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 की आप आराम से क्वेश्चन करिएगा और आप पास भी हो जाएंगे, इस बात की भी गारंटी है। अब हम बात करते हैं कि ये पेपर ईजी होगा या हार्ड है। तो दोस्तों इसको भी अभी मैं रखूँगा, इसको और इसको भी अभी मैं एंड में बताऊंगा कि कैसा है, क्योंकि एक बार पहले आप देख तो लीजिए, उसके बाद ही तो पता लगेगा कि पेपर इजी है या पेपर आपका हार्ड है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ विद पीडीएफ के साथ कि क्या सिलेबस है आपका, क्या नहीं है। एक एक टॉपिक दोस्तों अब बताता हूँ मैं कि ये ईजी है या हार्ड है। अब देखिए, एक चीज़ होती है कि सिलेबस में आपकी हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, और आपकी हिस्ट्री या आपकी जीके या जीएस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये 4 चीज़ें हो गई। अब इसमें हमें पता नहीं है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, तो ये क्या मानते हैं हम लोग? ये मानते हैं हम लोग हार्ड, कि किस टॉपिक से आ जाए हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अब इसमें क्या है, यूपी SSC पीईटी के सिलेबस में इसने आपको क्लियर कह रखा है कि आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक दे रखे हैं कि इन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन आने हैं, 5 इसमें से आने हैं, 5 इसमें से आने हैं, 5 इसमें से आने हैं। आपके साइंस में 5 क्वेश्चन आने हैं, ऐसे करके उसने दे रखा है। हिंदी में आपके 15 क्वेश्चन आने हैं, और किस किस टॉपिक से आने हैं उसने वो भी दे रखा है। एक तरीके से जैसे हम लोग 8वें 9वें में पढ़ते थे ना, जैसे बच्चे थे हम लोग 8वें 9वें क्लास में पढ़ते थे, तो हम टीचर से कहते थे टीचर हमें इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो टीचर क्या करता था, आपका टीचर आपकी बुक लेता था या कॉपी लेता था और उसमें आपके टिक लगाना स्टार्ट कर देता था कि बेटा ये वाला क्वेश्चन, बेटा ये वाला क्वेश्चन, बेटा ये वाला क्वेश्चन, बेटा ये वाला क्वेश्चन। आप क्या करते थे, उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के जाते थे और वही क्वेश्चन आपके पेपर में आते थे। सेम इसमें है, सब चीज़ दे रखी है, टॉपिक दे रखे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से इतने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या आपकी इस टॉपिक से इतने आएंगे, कि मुगल काल से आपके इतने क्वेश्चन आएंगे, या जियोग्राफी के आपके ज्वालामुखी से इतने क्वेश्चन आएंगे, या फिर बायोलॉजी से आपके इतने विटामिन से क्वेश्चन आएंगे। एक एक चीज़ उसने दे रखी है। तो इस तरीके से मैं मानता हूँ कि बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए, आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है। और मैथ में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैथ में भी बहुत ईजी है। मैथ में कुछ आपकी परसेंटेज दी है उसने, आपकी औसत दी है उसने, टाइम एंड वर्क नहीं दिया है उसने, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं दिया है उसने, मेंसुरेशन नहीं दिया है उसने, मतलब बहुत इजी आपके पेपर बताया है। क्या दिया है उसने? वर्ग एंड वर्गमूल दिया है दोस्तों, घनमूल दिया है दोस्तों, बहुत इजी। मैं आपको भी विद पीडीएफ के साथ बताऊंगा, बस एंड तक आप जरूर बने रहें, सब कुछ क्लियर कर दूंगा आपका इसमें, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके कितने दोस्तों आएंगे इसमें? आपके 100 क्वेश्चन ही आएंगे, और आपके कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। और पेपर की जो मैं बताऊं अवधि, तो पेपर की अवधि दोस्तों होगी आपकी 2 आवर्स, ठीक है। कहाँ लिख दूं? चलो नीचे लिख दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। पेपर की अवधि होगी दोस्तों आपकी 2 आवर्स मिलेंगे आपको पेपर करने के लिए ऑफलाइन। अब एज कितने भर सकते हैं? अब एज दोस्तों भर सकते हैं आपके 18 से 40। अब ये तो हो गई जर्नल की 18 से 40, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी जर्नल की हो गई। अब जो आपके आते हैं ओबीसी या फिर SC ST, तो उनके लिए दोस्तों 5 साल की छूट है। तो ओबीसी आपकी SC ST, ठीक है, जो भी आपकी अदर बैकवर्ड, ठीक है,
जो भी होती है आपकी, उनके लिए 5 साल की छूट है। तो ये कितने साल तक भर सकते हैं दोस्तों? आपके 45 तक सॉरी 45 तक आपके ये लोग भर सकते हैं। अब ट्रिपल सी इसमें ज़रूरत है या नहीं है? देखिए दोस्तों, पीईटी के लिए तो ट्रिपल सी की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। किसके लिए? पीईटी के लिए ट्रिपल सी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग लेखपाल के लिए बिल्कुल उम्मीद रखिए कि लेखपाल में आपका ट्रिपल सी मांगा जाएगा। तो आप लोग ट्रिपल सी कर लीजिए, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग ट्रिपल सी कर लीजिए। इस बात को बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सोच लीजिए कि लेखपाल के लिए ट्रिपल सी आपके लिए चाहिए। ठीक है। अब क्वालिफ़िकेशन दोस्तों क्या है? क्वालिफ़िकेशन दोस्तों जैसे 10th पास भी है और 12th पास के लिए भी भर्ती होगी इसमें, और आपके ग्रेजुएशन या फिर आपके बीए है, किसी का बीएससी है, बीटेक है, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन है तो उसके लिए भी वैकेंसी है इसमें। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के थ्रू वैकेंसी आनी है। अब 10th पास के लिए जैसे कोई वैकेंसी हो गई, ठीक है, 12th पास के लिए लेखपाल वगैरह हो गई। अब मंडी इंस्पेक्टर है। अब मंडी इंस्पेक्टर में दोस्तों, या मंडी परिषद मंडी इंस्पेक्टर में आपके ग्रेजुएशन मांगते हैं, ठीक है, उस भर्ती के लिए। तो उस भर्ती के लिए ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो 12th वाला नहीं भर पाएगा, 10th वाला तो बिल्कुल नहीं भर पाएगा। कौन भर पाएगा? सिर्फ जो बीए है, बीएससी है, बीटेक है, कोई भी ग्रेजुएशन से है, वो आपका मंडी इंस्पेक्टर का फार्म भर पाएगा। क्लियर है? अब फीस की दोस्तों अगर हम बात करें तो फीस इसकी लगभग 185 रुपये है। कितनी है? 185 रुपये या 225 रुपये तक आपकी इसकी फ़ीस होनी है। और SC ST के लिए शायद आपकी ऐसी होगी 100 रुपये के अंदर ही। SC ST 95 रुपये लगभग आपकी फ़ीस होगी SC ST के लिए। ठीक है। और डॉक्यूमेंट की दोस्तों क्या क्या ज़रूरत है? डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए आपके पास? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए? डोमिसाइल, और क्या होना चाहिए आपके पास? कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप EWS से हैं तो आपके पास वो वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसमें डेट कुछ नहीं दे रखी है कि डोमिसाइल आपका इस डेट का होना चाहिए, तो डेट इसमें नहीं दे रखी है, आपका कभी भी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पुराना आप ना लगाएं, मैं यही राय दूंगा आपको। और कास्ट के लिए भी कोई डेट नहीं दे रखी है, और EWS के लिए शायद डेट दे रखी है, उसको PDF में मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या डेट आपकी दे रखी है। 1 अगस्त 2020 तक की शायद आपको डेट दे रखी है इसमें। कितनी? 1 अगस्त 2020 तक से पहले का नहीं होना चाहिए EWS। ठीक है। अब 10th 12th ग्रेजुएशन, इसका मतलब दोस्तों यही है कि पोस्ट वाइज वैकेंसी आएगी इसमें, या आपके स्टैंडर्ड वाइज वैकेंसी आपकी आएगी। ग्रेजुएशन वाले हैं तो आप मंडी इंस्पेक्टर का भर सकते हैं, आपके 10th लेवल की आती है तब आप 10th लेवल का भर सकते हैं, 12th आप कर हुए हैं तो 12th और 10th दोनों लेवल के आप लोग भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाला तो तीनों लेवल का भर सकता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, हाउ टू पास। अब इसको हम लोग पास कैसे करेंगे? तो पास करने के लिए दोस्तों मैं बताया मैंने आपको कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इस तरीके से ये आपका पेपर कैसा होने वाला है दोस्तों? तो पेपर आपका दोस्तों इजी होने वाला है, क्योंकि इसका सिलेबस अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कितना इजी इसका सिलेबस है। तो PDF से मैं आपको दिखाऊंगा इसका सिलेबस, और इसमें किस किस बुक को हम लोग पढ़ के पास हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इस PDF को मैं दिखाने वाला हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि लास्ट में आपको सिलेबस मैं ज़रूर दिखाऊंगा, किस टॉपिक से कितने नंबर का पूछा जा रहा है वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि यही टॉपिक से ही आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर कर ले जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले दिखाते हैं आपको सब्जेक्ट, विषय और टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। तो सबसे पहले अगर दोस्तों मैं बताऊं आपको, तो भारतीय इतिहास आपका जो सब्जेक्ट यहाँ मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो इसमें आपके जो टॉपिक दे रखे हैं दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये इतने टॉपिक दोस्तों आपको दे रखे हैं, और ये कितने मार्क्स के आने हैं दोस्तों? ये आने हैं आपके 5 मार्क्स के। कितने टॉपिक? 5 मार्क्स के आपको आने हैं। बहुत ही ज़्यादा इसके कारण ईजी हो जाता है, और इसमें प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों, और क्वेश्चन भी आपके 100 ही होंगे, और आपके नंबर भी 100 ही होंगे। और अवधि जो दोस्तों आपको दे रखी है वो ये 2 घंटे की आपको अवधि दे रखी है इस पेपर के लिए, जो आपका पेपर ऑफलाइन कराया जाना है। ठीक है, जो आपका पेपर ऑफलाइन कराया जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है दोस्तों आपका
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात की जाए तो कैसे कहते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय आज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, ये टॉपिक है आपका। और क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताओं की सुभाष चंद्र बोस। ये भी आपका टॉपिक जो है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे भी आपके 5 नंबर का आना है। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। और नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट दोस्तों भूगोल, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में दोस्तों आपको कहाँ से आना है, भारत एवं विश्व तथा भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, खनिज संसाधन, और भारत एवं विश्व राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों ये भी आपका कितने नंबर का, 5 नंबर का। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें भी आपके चैप्टर टॉपिक दे रखे हैं दोस्तों। ये सब टॉपिक आपको पढ़ते हैं, हरित क्रांति, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कृषि सुधार, ढांचा सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, और आपके GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वगैरह, ये आपको पढ़ना है किसमें, इंडियन इकोनॉमी में। ये भी आपको कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है, भारतीय संविधान में कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत क्या हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य क्या हैं हमारे, संसदीय प्रणाली क्या है, संघीय प्रणाली, संघ के शासित प्रदेश, केंद्र, राज्य और संबंध, मतलब केंद्र की राजधानी वगैरह भी जो आते हैं वो भी आपके इसी में पूछ लिया जाएगा। और जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज्य संस्थाएं, ये भी आपके कितने मार्क्स की होंगी, 5 मार्क्स की होंगी। ये आपको लग रहा है कि बहुत है, लेकिन ये बहुत नहीं है, ये चुने हुए टॉपिक हैं, ये इंपॉर्टेंट। जैसे 9th में आप लोग सर से निशान लगवा देते ना, सर टिक लगा दीजिए क्या क्या पेपर में आ सकता है, ये वही है सब। ठीक है, बहुत ईजी आपके लिए। फिर क्या है, सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस, ये भी कितने मार्क्स की दोस्तों आएगी आपकी, 5 मार्क्स की। जिसमें क्या होगा, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, मतलब बेसिक बिल्कुल आएगी आपकी। ठीक है, बेसिक बिल्कुल आसान। अब देखिए मैथ का जिसका हुआ रहता है, बैठा हुआ, वो भी देख लीजिए। इसमें आएगी आपकी प्रारंभिक गणित, ना कि आपकी क्या आएगी, अंक गणित। प्रारंभिक अंक गणित आनी है आपकी इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, बहुत ईजी। प्रतिशत, बहुत ईजी। साधारण अंक गणितीय समीकरण, मतलब XY वाले समीकरण आपके लिए नहीं आएंगे, साधारण से आएंगे अंक गणितीय समीकरण, ना कि बीज गणितीय। ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, बहुत ईजी है, मैंने करा रखा है। घातांक एवं घात भी मैंने करा रखा है। मुझे कराना क्या है, सिर्फ औसत और आपका परसेंटेज मुझे करवाना है, बाकी मैंने ये सब टॉपिक करवा चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो मेरी लिस्ट में जाके मैथ वाली में ज़रूर देखिए, ये सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ये सभी टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ये भी कितने मार्क्स का है दोस्तों, 5 मार्क्स का। अब सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में दे रखा है, संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए सद है, लिंग है, संस्कृत है, मुहावरे हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, ये सभी क्या हैं आपके हिंदी के हैं। सामान्य अंग्रेजी दोस्तों आपकी बिल्कुल बेसिक आएगी, जैसे आपके सामान्य अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब इसमें एंटोनियम सिनोनियम वगैरह कुछ भी नहीं आना है। और क्या है, अपघटित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी कितने नंबर की, 5 नंबर की आपकी आएगी। अब क्या है, लॉजिक एंड रीजनिंग। अब इसमें लॉजिक एंड रीजनिंग में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध या रिलेशन, समूह से भिन्नों को अलग करना, कैलेंडर या घड़ी, गणन और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग मैंने करा रखा है। और आपके निगमन, तर्क शक्ति और निर्णय, ये आपके चैप्टर हैं इसमें। ठीक है, अब समसामयिकी, ये जिसे हम दोस्तों बोलते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपकी कितने नंबर की आनी है, 10 नंबर की आनी है। करंट अफेयर के लिए आपको वीडियो देखनी है, चाहे आप किसी भी चैनल से देख लीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, कहीं से देखिए आप, जहाँ से आपको अच्छी लगती है, बस करंट अफेयर आप लोग रोज़ देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सम्मानित जागरूकता या जनरल अवेयरनेस। इसमें देखिए मोस्टली स्टैटिक जीके ही है, मोस्टली क्या है आपकी स्टैटिक जीके। क्या है, भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी है, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, डायरेक्ट पूछ लेगा आपका कि गोवा की राजधानी कौन सी है, पणजी ऐसे। ठीक है, हैदराबाद की राजधानी, ठीक है, और आपके भारत की राजधानी, आपके मध्य प्रदेश की राजधानी, आपके किसी भी चीज़ की राजधानी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आपका
कौन कौन से दिवस किस किस दिन आपके मनाए जाते हैं। ठीक है, महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये बहुत सारे जितने भी दिवस वगैरह होते हैं स्टैटिक जीके हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और स्टैटिक जीके की क्लास चल भी रही है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप लोग वहाँ से देख के भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया। विश्व संगठन मुख्यालय, ये मैंने करा चुका हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत के विश्व की खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, ये भी मैं करवा चुका हूँ। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, ये भी मैं करवा चुका हूँ दोस्तों। और आपकी क्या है, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ठीक है, ये रहे आपके स्टैटिक जीके वाले। अब 13वें पे है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विशेषण गद्यांश। अब इसमें गद्यांश में से क्वेश्चन पूछेगा, ये आपके 10 नंबर का होगा। ठीक है, ये आपके 10 नंबर का होगा। और मैथ में ही आपका ये आएगा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये दोनों ही मैथ के टॉपिक हैं। इसमें तालिका मतलब टेबल बना के क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, और इसमें ग्राफ बनाकर ऐसे करके कोई भी आपका ग्राफ बना सकता है, कोई भी आपका ग्राफ बना सकता है, वो बना के आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो 10 10 10 मतलब 35 नंबर की दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो 35 नंबर की मैथ है दोस्तों, और बहुत ही आसान है। आप लोग बिल्कुल कहीं से भी देखिए, आप लोगों को बस सिलेक्शन लेने से मतलब है, इसमें अच्छे से नंबर पास होने से आप लोगों को मतलब है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये था आपका सिलेबस इसका। अब इसमें देखिए साफ साफ क्या दे रखा है, NCERT बेस्ड होगा आपका ये पेपर, और इसमें 1/4 की क्या होगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इतनी ही जानकारी आपकी क्या थी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर आपका क्या होगा, इजी होगा, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें लगभग 30 से 40 लाख आपका फार्म पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, और जितने मैंने अभी टॉपिक आपको दिखाए हैं सिलेबस में, इन सबको बहुत अच्छे से दोस्तों क्लियर करना है आपको 1 by 1। टाइम है आपके पास अभी अच्छा खासा, लेकिन आप लोग यही मान के चलिए कि आपके पास लगभग 50 से 60 दिन हैं। ठीक है, जो 20-25 दिन आपके पास ऊपर बचते हैं उसमें आप अच्छे से अपना रिवीजन कीजिए, सेट लगाइएगा, और अच्छे से आप मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग इसमें अच्छे नंबर लेके आइएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, इतनी ही जानकारी थी जो आपको देनी थी मुझे, और वीडियो भी सभी ने देख ही ली होगी, मैंने उसमें डिटेल में बता ही दिया शुरू में अभी। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।